देखो, इसमें बात कर रहे हैं रिगार्डिंग हम कई सारे मुद्दों के लेकर के, जिसमें बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कोर्ट केस वाला लेकर के, और उसको लेकर क्या आगे का है सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिनका सेकंड फेज़ में था ना एडमिट कार्ड का, उनका भी लिंक ओपन हो गया है। तो एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा साइट पर। ये आपको जो डाउनलोड सेक्शन होता है, डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला सेक्शन, वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद 8 या 9 तारीख को खुलेगा, तो खुल रहा है, आप जाके देख लेना आप किस शिफ्ट में आपका है, राइट। नॉर्थ वाले ध्यान में रखना इस बात को, है ना। CHSL की बात कर रहा हूँ। देखो, जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो 10+2 में, 18 वाले में, उनको लेके एक राय है मेरी तरफ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ी सी सावधानी रखिए। अगर आपका स्कोर लो रेंज में है या फिर मिडिल रेंज में है, राइट, खासकर आप पोस्टल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसको लेके थोड़ा सावधानी रखिए, राइट। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर वो पोस्ट आप ठीक से नहीं भरते हो तो इसमें यार थोड़ा सा साउथ पोस्टिंग का है इशू, क्योंकि इसमें रैंक के बेसिस पर अलोकेशन मिलता है आपका। और जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी जा रही है, ये पोस्ट थोड़ी डिमांड में जा रही है बिकॉज ऑफ होम पोस्टिंग के, राइट। मैं थोड़ा सा इसको लेके चिंतित इसलिए हूँ। अच्छा, कोई मेरा ये वीडियो किसी को बहुत ज़्यादा वो करने को नहीं, या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने का नहीं है। क्या पता आपका DV हो गया हो और आप सुनो तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं आपको ये इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा है मुझे कि कई सारे लोगों से जब बात हो रही है, पेड में चाहे फ्री में, जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं, तो कई लोगों से जब डायरेक्ट कॉल, क्योंकि मैं जब प्रेफरेंस कर रहा हूँ CHSL 18 का, तो लोगों से बात ही करना पड़ रहा है क्योंकि चैट में समझा पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उस केस में लोगों से जब बातें होती हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि सर, अगर हमें तमिलनाडु या साउथ की तरफ मिला तो हो सकता है पोस्ट छोड़ना भी पड़े। हो सकता है घर वाले नहीं, खासकर ये गर्ल्स कैंडिडेट में सुनने को ज़्यादा मिलता है कि घर वाले नहीं भेजेंगे। तो इस वजह से यार, अब सोचो कि इतना मुश्किल से कोई पोस्ट, इतनी मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब की, और ऐसे में अगर ऐसी नौबत आ जाए, थोड़ा सा मुझे इसको लेकर के चिंता है, राइट। तभी मुझे आपसे ये बात कहनी पड़ रही है, राइट। आप देख सकते हो, जिन्होंने भर दिया घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बाकी जिनका आगे है वो इसको थोड़ा ध्यान में देख सकते हो आप, ठीक है। देखो, जो पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट है ना, उसमें ज़्यादातर लोग जो है होम स्टेट के चक्कर में, क्योंकि जैसे मान लो किसी के 220 है, 222 है, 23 है, तो दिल्ली तो कंफर्म है, जिनको लेना है वो सब दिल्ली रखे रहे हैं, सबको बात पता है ये। बाकी दिल्ली के बाद सीधा PA पे लोग मूव कर रहे हैं, रीज़न है होम स्टेट का। तो इस वजह से अगर ज़्यादा लोग हाई स्कोर वाले PA को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिनके नंबर कम हैं या मिडिल रेंज में हैं, उनकी रैंक बेकार हो सकती है। उस केस में आपको दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। अब डाउट ये भी है कि LDC अगर भरे तो LDC में भी तो डाउट वाला सीन है आपका, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझ से फैसला लेना है, बस मुझे थोड़ा सा आपको ये अलर्ट करना है, राइट। जो लोग पेड प्रेफरेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, मैंने ये बंद कर रखा था। रीज़न था कि अभी फर्स्ट फेज़ वालों का मैं अभी हैंडल कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ गए थे, तो मैं सेकंड फेज़ वालों का अभी नहीं ले पा रहा था। तो अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली, राइट। और फ्री वालों के लिए बच्चे टाइम नहीं बच पा रहा है, इस वजह से मैं नहीं कह सकता। CGL 19 का जब रिज़ल्ट आ गया था तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, राइट। पोस्ट प्रेफरेंस सजेशन जो आपका है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपकी समझ है तो आप कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी लेना है, वरना अगर ऐसे नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हो CGL की, CHSL की, कोई भी एग्ज़ाम की, SSC के, तो मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर परीक्षा ऐप है आपका, अच्छी इस पर ऐप्स हैं। जो एग्ज़ाम है आपके, एग्ज़ाम के मतलब के ही हैं, और ये छोटे छोटे मॉक्स हैं आपके 20-20, 25-25 टेस्ट का। अगर कोई टेस्ट ख़रीदना है तो प्रीवियस 50 कोड यूज़ करके ख़रीद सकते हो आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आप दे सकते हो, आप पेयर हो सकते हो, राइट। ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जा करके वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये कोर्ट केस का बताता हूँ, ये क्या है। ये पता था सबको ही कि इसमें होना ही है, और SSC की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसमें कोई ना कोई झोल हुआ हो, राइट। पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में झोल हैं, जैसे CGL 17-18, उसके पहले भी हुए हैं, राइट। तो 17 वाले में जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ा केस हुआ था, स्कैम वाला, और कोर्ट केस बहुत लंबा चला था उसका। 18 वाले में UFM का मुद्दा था, जो लोग तैयारी किए थे 18 वाला वो जानते होंगे कि UFM का रहा होगा। और CGL 19 वाले में, जब 19 का मेंस हुआ था तभी से ये सबको खटक रहा था कि ये दिक्कत होगी आगे जाके, राइट।
तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस चीज़ से एसएससी पर एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात जान लो कि कोर्ट केस होता है, डिले होता है, आगे कितना लटकेगा 2 साल 3 साल, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कितना नुकसान होता है इससे एसएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब यार ये जो चीज़ है इसको लेकर के आगे का जो स्टेप होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है आपका समझना। जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, ये सब देखे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका स्टेप लेना आसान रहता है। बाकी अगर आप नए हो या फर्स्ट सेकेंड टाइम हो तो प्लीज़ मेरी बात सुन सकते हो आप, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, राइट। पहले वो कोर्ट केस का ही आपका डिटेल है। 7 तारीख को हुई थी पहली हियरिंग, परसों ये आ गया था आपका, परसों कल ही आ गया था, सबको मिल रहा था। और 22 तारीख को इसकी अगली हियरिंग है आपकी, राइट। और ये आपका दूसरा कैट के अंदर ये है जो मैटर आपका। तो कैट कोर्ट जो होती है आपको बेसिकली जो गवर्नमेंट एस वो होती है आपकी, उसको कोई डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर केसेस फाइल करे जाते हैं। चलो वो मैटर नहीं है हमारा, एक केस फाइल हुआ है बस, सीधा समझिए आप। और उसकी अगली हियरिंग 22 तारीख को है। हुआ किस पर है? CGL 19 पर। ये जो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का जो वेरिएशन इधर उधर हुआ है उसको लेकर के हुआ है फाइल। अब यहाँ से जो मुद्दा है वो ध्यान से समझना, मेरी जो बात है वो ध्यान से सुनना आप, राइट। तो जो राय है मेरी आपको ये है कि देखो यहाँ से जो एसएससी के जो एस्पिरेंट हैं 19 वाले, वो 2 ग्रुप में बट गए हैं आपके। एक वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि यार ये चीज़ें कैंसिल हो, ये आपको पता ही रहता है कि जिनके साथ गलत हुआ होता है या फिर जिनका नहीं भी हुआ, आप जो भी बातें हैं ना। 2 ग्रुप कौन से बटे हैं आपको पता है कि जो लोग जिनके साथ इनजस्टिस है, जिनके साथ जस्टिस हुआ है, राइट। अब यहाँ से आप आज से रोज़ लड़ना चालू करोगे आपस में ही कि अपने एक दूसरे को गलत साबित करने में कि तुम गलत थे, मैं गलत था, तुम्हारे साथ सही हुआ है, एसएससी सही है, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये बंद करना आप, ये आपस में ये चीज़ करना, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस केस पर या जो आगे की चीज़ें होने वाली है। पहली बात तो ठीक है, लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं इसी को लेकर के कि ये चीज़ें सही हैं गलत है, एसएससी ने सही करा है, नहीं करना चाहिए कोर्ट केस वगैरह, ये सब चीज़ें। और वो लोग जो लोग कोर्ट केस की वो सही करने के लिए कि ये गलती हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये समझिएगा आप कि आपका जो आगे का जो प्लान होना चाहिए, मैं आपको बोलूँ इस एग्ज़ाम को आप भूल करके, क्योंकि यार ऐसा कैसे भूल जाए, इतना मेहनत करके नंबर लाए, बिल्कुल सही बात है, लाए हो नंबर, नौकरी मिल जाएगा, कल मार्क्स आ ही रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप इसको अभी साइड में भूल करके आगे का प्लान डिसाइड करिए। जैसे अगर आपको तैयारी करना है CGL 2020 की तो तैयारी में लग जाइए। अगर आप जॉब में, पहली बात अगर जॉब में हो आप और सोच रहे हो कि इसकी 6 महीने में प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी और मैं उसके हिसाब से प्लान करूँ, तो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग प्लान मत करिए CGL 19 के हिसाब से, राइट। कि हम क्यों ना चलो 6 महीने, क्योंकि एसएससी के हिसाब से अगर आप टाइम अपना सेट करते हो कि इसमें एसएससी में ऐसा हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे फिर आगे, ऐसा बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम का कुछ नहीं पता रहता है, कुछ श्योरिटी नहीं रहती। हो सकता है कि अभी ये आगे 6 महीने में निपट जाए, हो सकता है आगे कि ये 1.5-2 साल खिंच जाए, राइट। ये सबसे बड़ी चीज़ है एसएससी के अंदर। तो अपना आगे का तैयारी का है, या फिर आप नहीं इस एग्ज़ाम में बैंकिंग की तरफ मूव करो तो कर जाइए, इसको एक तरह से साइड में रख दीजिए। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देन आपका जो आगे का रहेगा वो चलता रहेगा। होता क्या है कि लोग अब 22 तारीख की हेयरिंग का वेट करेंगे, फिर 22 के बाद अगस्त में पड़ गया, फिर वेट करेंगे, ऐसे करते करते 6 महीने का टाइम काट देंगे, जैसे अभी आपने इसका रिजल्ट में वेट किया, राइट। आखिरी में आपको जब पोस्ट मिलेगी तो समझ में आएगा कि जो आपको पोस्ट मिली है उसकी उतनी कुछ खास वैल्यू नहीं थी, हमने फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। सच्चाई कुछ और होती है, जब आप अभी नहीं आए होते हो तो लगता है अभी तक कि सब कुछ यही है, राइट। तो अपने इंपॉर्टेंट टाइम को इसमें वेस्ट ना करें, इस पचड़े में ना फंसो, इसमें टाइम में वेस्ट ना करो इसमें, राइट। और अभी आगे के लिए 2020 है, CHSL 2020 है, CET अगर देखना है दो नहीं मन हो रहा है बैंकिंग की तरफ, बैंकिंग के IBPS के चल रहे हैं, देते रहो, इसको अब छोड़ दो, क्योंकि अब इसका कोई प्रोसेस है नहीं आगे। एक टाइपिंग का है, मार्क्स कल आ रहे हैं, मार्क्स आते ही पता चल जाएगा CPT, और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, टाइपिंग करके रखोगे तो किसी दूसरे में भी काम आ जाएगा, राइट। और इस बहस में नहीं पड़ना आप, कोर्ट केस है, अब आपके हाथ में नहीं है, जब मामला कोर्ट में चला गया है तो आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब आपको कुछ लोग कमेंट करेंगे कि एसएससी को कोई नहीं हरा पाएगा, ये चीज़ हो गया, चाहे एसएससी कभी नहीं जीत, देखो दोनों ही हुए हैं चीज़ें। अगर आप देखा जाए पास्ट में CGL 17 वाले केस में बहुत बड़ा स्कैम था, CBI इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ और सब कुछ लग रहा था कि कैंसिल होगा, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया केस को। उसी तरह से CGL 18 में जब UFM का लगा था, बहुत बड़े नंबर पे 5000 लोगों को UFM दे दिया गया था, CGL 18 10+2 18 में CGL में भी लोगों को देने का मूड था,
फिर बहुत मास लेवल पे जब गया ग्रीवेंसेस, तो एक कमेटी बनी और उसने इसको वापस ले लिया उसको, यूएफएम वाले को। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, राइट। तो आप दोनों ही चीज़ को लेकर के आगे फैसला करिए। बहस में, इन आर्गूमेंट में, लड़ाई में मत पड़िएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, टाइम वेस्टेज है। 6 महीने पलट के देखोगे पीछे आप, आज से 7 महीने कुछ नहीं हासिल होगा, सब बढ़ जाओगे एक दूसरे के साथ, कुछ काम नहीं आएगा। तो अपना टाइम को वेस्ट मत होने दीजिएगा और इस पोस्ट के लालच में पढ़ करके मत पढ़िए, आगे दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम से फोकस करिए, जो होना था वो निकल गया है। और आप इसमें मत पड़िए कि अब तो हमेशा ऐसा इनजस्टिस होता रहेगा। एसएससी में देखोगे तो सभी के साथ कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर इनजस्टिस हुआ ही है, राइट। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सही जगह पर कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा, राइट। तो ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा आप मत लीजिएगा ऐसा कुछ कि आप इसका फेवर कर रहे हो, आप उसका फेवर कर रहे हो। सबका साथ लेके चलना होता है हमें, दोनों का। मुझे पता है सबसे ज़्यादा मैं ही लोगों से बात कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि लाइव डायरेक्ट कॉल आती है, लोगों से बात होती है, रिजल्ट के बाद भी 10+2 वालों से ही बात होती है। तो मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और मैं खुद बहुत लंबे टाइम तक इससे जूझा हूँ, तो मैं जानता हूँ क्या होता है, राइट। कोई नहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मार्क्स आ रहे हैं आपके, और कट ऑफ में लेके आ रहा हूँ 2800, 4600, 2400 का। थोड़ा टाइम दीजिएगा।